आज रामायण के अहल्या जो कथा है, अहल्या की जो कथा है उसका गुणार्थ में प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ संप्रदाय से भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ऐसा ही गुरु से आदेश मिला। तो चलिए प्रवेश करते हैं अहल्या के गुणार्थ पर। हम कथा अनुसार जानते हैं कि राम जी ने गुरु विश्वामित्र के साथ जब राक्षसों को वध करने के लिए गए तो सुबाहु तारका वध हुआ। उसके बाद अहल्या उद्धार हुआ। तो अहल्या का जो करुण कथा है वो भी सब जानते हैं कि इंद्र ने अहल्या के साथ छल किया था। अहल्या के पति ऋषि गौतम के वेश बनाकर अहल्या के आश्रम में आए और अहल्या से कदाचार किया, दुराचार किया, जबकि गौतम ऋषि उस समय नहीं थे। वो सूर्य वंदना के लिए बाहर गए थे और उसी का फायदा उठाया इंद्र ने। और इंद्र ने चंद्र के सहायता से सूर्य देव के गति को विस्मित कर दिया, रात्रि को बढ़ा दिया। तो इसका जो गूढ़ रहस्य है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं गौतम का गूढ़ रहस्य बताऊंगी। देखिए, शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार गो शब्द है। गो शब्द में इंद्रिय, जो इंद्रिय भगवन्मय है, ईश्वरमुखी है, उसे गो कहा जाता है। ये जो पृथ्वी है, ये भी शास्त्र में गो रूपी ही कहा गया। तो ये धरती जैसे माता है, ये गो भी माता ही है और भगवान का प्रिय है। तो ये गो शब्द भगवान मुखी इंद्रिय वृत्ति को, इंद्रिय को समझाया जाता है। इसीलिए जैसे गोविंद अर्थात जिस साधक का सारे इंद्रिया एवं इंद्रिय वृत्तियां भगवान को ही स्वीकारते हैं, भगवान मुखी है, उनका इंद्र है गोविंद, भगवान स्वयं। गोपाल, गोपाल का अर्थ जो साधक सारे इंद्रियों तथा इंद्रिय वृत्ति को ईश्वर को समर्पित कर दिया, उनका जो पालनहार है, पालनकारी है, वो है गोपाल। वैसे ही गो शब्द गौतम, गो से गौ आया। अब तम शब्द समझिए। जैसे हम कहते हैं ना, उत्तम, बृहत्तम, महत्तम, तम शब्द में श्रेष्ठता, उत्कृष्टता को समझाया जाता है। तो गौतम अर्थात जिनका सारी इंद्रिय एवं वृत्तियां भगवान में समर्पित होते हुए श्रेष्ठ वृत्ति को प्राप्त हुए, श्रेष्ठ मतलब ऋषित्व को प्राप्त हुए, भगवानमय हो गया, भगवान समर्पित हो गया भगवान में, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति, साधक बना गौतम ऋषि। ऋषि मतलब दृष्टा। अब देखिए, इंद्र जो है, इंद्र कौन है? सारे इंद्रिय का जो अधीश्वर है, अधिपति है।
एकादश इंद्रिय का जो अधिपति है वो है स्वर्ग सम्राट इंद्र। और स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या है? स्व मतलब स्वरूप, आत्मा, और ग अर्थात ज्ञान, अर्थात जो पूर्णतः आत्म ज्ञान को धारण किए है वो बने इंद्र। आत्म तत्व ज्ञानी है इंद्र। तो अब देखिए, गौतम सारे इंद्रिय वृत्तियों में श्रेष्ठ क्योंकि भगवान में समर्पित है, तो वो ऋषि है। और इंद्र सारे इंद्रिय के अधिपति है। तो एक ही गौतम वृत्ति में ही इंद्र है, क्योंकि ऋषि जो है, ध्यान दे, ऋषि जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ है दृष्टा, जो अपने अंदर देव वृत्ति को एवं असुर वृत्ति को देख सकते हैं। देवासुर संग्राम को अपने अंदर जो चल रहा है शतवर्ष व्यापी, उसे जो देख सकता है वो ऋषि है। और पुराण अनुसार भी, वेद उपनिषद अनुसार भी हम जानते हैं कि देवलोक से भी ऊपर ऋषि लोक है, जनोलोक, तपोलोक, महोलोक, सत्यलोक आदि, जहां ऋषियों का निवास है। तो गौतम इंद्र से भी श्रेष्ठ है, और उस ऋषि के अंदर ही वो इंद्र वास कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अपने अंदर का कर्तृत्वाभिमान को। और देखकर क्या करते हैं ऋषि? अपने अंदर जो अहंकार रूपी आसुरी वृत्ति अथवा दुष्प्रवृत्ति है उसको सुधारते हैं राम में समर्पित होकर। जो दृष्टा होते हैं वो साक्षी भाव में रहकर अपने अंदर देव एवं असुर के युद्ध को देखते हुए जो कुछ भी कमियां हैं उसको सुधार करते हैं राम में समर्पित होकर, क्योंकि ये तो भगवान का ही प्रतिज्ञा वाक्य है, न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी पतन नहीं हो सकता। तो अब अहल्या जो वृत्ति है इसके बारे में ध्यान दें। अहल्या शब्द का अर्थ क्या है? अहो शब्द का कई अर्थ है। देखिए, हम कहते हैं अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन रात्रि, रात दिन। अहो मतलब दिन अर्थात प्रकाश, उजाला। और प्रकाश क्या है? ज्ञान। और एक शब्द और एक अर्थ निकाला जाता है अहो शब्द से, जैसे अहो इमाम, अहो भाग्य, अहो सुख, अहो दुख, अहो मनुष्य। अर्थात ये सब भावात्मक शब्द है जिसके द्वारा हम हमारे भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वो चाहे सुख हो, दुख हो, अहो दुर्भाग्य, अहो सौभाग्य। ऐसे सुख दुख को व्यक्त करने के लिए एक मंगलवाची शब्द है अहो। तो ये अहो शब्द भावात्मक भी है, जो क्रियाओं को व्यक्त करते हैं, प्रकाश करते हैं। और ये अहो शब्द ज्ञान रूपी, प्रकाश रूपी, दिन रूपी भी है, ज्ञान रूपी है। और अहो के साथ जो लिया शब्द है, देखिए मैं कई प्रवचनों में जैसे कमला, बगला जब समझाया था लक्ष्मी तत्व में और दश महाविद्या में आदि में जब समझाया था, तो मैंने कहा था कि ल शब्द शास्त्र में इसका गूढ़ार्थ है पृथ्वी। ल शब्द है भूमि अथवा पृथ्वी। और ये ल जब जफला बनते हैं तो वो कुट हो जाते हैं, सर्पाकृति बन जाते हैं। सर्प का स्वभाव कुट होता है, तो वो विकृत कर देते हैं, वो विकार प्राप्त हो जाते हैं। और विकार क्या है?
पंच तत्व की शरीर ही विकार है, तो लिय जो है वो पार्थिव विकार रूपी शरीर है। तो अहो अहल्या, ये एक साथ कहो तो क्या हुआ? एक ऐसे पार्थिव शरीर जो ज्ञान द्वारा परिपूर्ण हो गया, जो ज्ञान का भंडार बन गया, जो गौतम रूपी ऋषित्व प्राप्त हुआ, तो वो गौतम का ही शरीर रूपी शक्ति है अहल्या, पार्थिव देह शक्ति, शरीर शक्ति। अब वो ऋषि बन के वो देख रहे हैं, दृष्टा बन के वो देख रहे हैं कि उनके अंदर जो ज्ञान रूपी अहो है, उसे कथृत्याभिमान के प्रतीक जो इंद्र है, इंद्र तत्व है, वो क्या कर रहे हैं? देहात्म बुद्धि द्वारा, ध्यान दे, जटिल तत्व है, देहात्म बुद्धि ला रहा है उस शरीर में, प्रकाशमय शरीर में। उस ज्ञानमय शरीर को वो अपना शरीर समझते हुए, आत्मा नहीं, वो शरीर समझते हुए, देहात्म बुद्धि करते हुए वो इच्छा रखते हैं कि ये ज्ञानमय शरीर प्रतिष्ठा, सम्मान, पूजा पाने की योग्य बने, पूर्णता भोग करूं इस शरीर को। कैसे भोग करूं? लोग मुझे सम्मान दे, पूजा करे, प्रतिष्ठा पाऊं, सब मुझे भगवान कहे। तो ये जो वृत्ति है, ये है इंद्र का अहल्या को भोग करने की प्रवृत्ति, अर्थात देहात्म बुद्धि का आरोप। और ये कौन देख सकता है? दृष्टा, एक ऋषि देख सकते हैं, जो गौतम है, अर्थात सारे इंद्रिय वृत्ति में जो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो राम में सब कुछ समर्पण कर दिया, वो देख सकते हैं, वो ऋषि देख सकते हैं। और जब ऐसे देखा कि उनके ही अंदर देव वृत्ति कथृत्याभिमान होकर, अभिमान बन के, देहात्म बुद्धि पैदा करके प्रतिष्ठा पाने की इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तब वो गौतम ने श्राप दिया अपने ही अहल्या रूपी पार्थिव शक्ति शरीर को, जिस शरीर द्वारा ज्ञान शक्ति प्रचारित होता है, प्रकाशित होता है, उस शरीर को श्राप दिया। श्राप मतलब क्या है? श्राप को विश्लेषण करो। शर अप, अप मतलब जल, प्रपंच, रसमय प्रपंच जो भोग रूपी है, तो उसे, उसके प्रति शर निक्षेप किया ताकि वो हट जाए। प्रापंचिक सारे इच्छाएं, कामनाएं, बहिर्मुखी वृत्ति हट जाए, इसलिए उस वृत्ति पे शर निक्षेप किया। और क्या हुआ? इंद्र अर्थात सारे इंद्रिय वृत्ति के जो अधिपति राजा इंद्र, उनको विरजहीन किया। विरजहीन मतलब पौरुषत्वहीन, पौरुषत्व मतलब बाहरी विषय भोग करने की प्रवृत्ति। बाहरी विषय तो इंद्र नहीं भोग कर सकते, इंद्र अभिमान पैदा कर सकते हैं कि इस शरीर में मैं पूजा पाऊंगी, ये इस शरीर द्वारा मेरा पूजा होगा, प्रतिष्ठा होगा इस मानव शरीर में। वो मानव शरीर का जो आकांक्षा है वो भी एक वीर्य है। वीर्य प्रवृत्त करता है, कामना बनाता है। तो वो प्रवृत्ति, संसार में प्रवृत्ति, इच्छाएं, वो जो वीर्य द्वारा चालित होता है, उसका नाश हुआ। तब वो अहल्या पाषाण बने, अर्थात सारी इच्छाएं जब खत्म हो गए, भोग प्रवृत्ति जब खत्म हो गए, सारे कथृत्याभिमान के वीर्य जब नाश हो गया, तब वो सहजता ही अंतर्मुखी हो जाएगा। तो अहल्या पाषाण हो जाएगी।
क्योंकि जो अंतर्मुखी हो गया, जो जिसे सारे कामना से निवृत्त हो गए, जो निवृत्त हो गया, जिसे और कोई कामना का शेष नहीं रह गया, वो तो जड़वत पाषाणवत ही बन जाएगा। बस एक ही प्रतीक्षा रह जाएगा, प्रभु मिलन, प्रभु पद प्राप्ति। इसलिए उसका हर श्वास, हर रोम रोम सिर्फ प्रभु के लिए ही प्रतीक्षारत रहेगा। जैसे देखिए, सती जब देहाभिमान नष्ट हुआ, शरीर जला, फिर जाके पाषाण पुत्री बने, शैलसुता बने, फिर उस पाषाण रूप में पार्वती, पर्वत पाषाण होता है, तो वो पाषाण जब बने तब जाके उसे शिव मिला। ठीक उसी प्रकार जब अंतर्मुखी हुए तब प्रभु राम आए और राम पद प्राप्त किया, परम पद प्राप्त किया अहल्या ने। देखिए, ये कथा प्रारंभ किया था मैंने दशरथ जी से, और ये जो अहल्या की जो कहानी है ये उससे भी पूर्व है, क्योंकि पहले किसी को गौतम बनना पड़ेगा। सारे वृत्तियां, सारे इंद्रिय वृत्तियां श्री कृष्ण में, राम में संपूर्ण रूप में समर्पित होना चाहिए, तब वो ऋषि बनेगा। और दशरथ तो उसके बाद बनेगा कोई, जब सारे इंद्रियां राम प्रेम में सुसज्जित हो जाएगा, तब कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, तब वो भी वृत्ति नहीं रहेगा, गौतम वृत्ति भी नहीं रहेगा। तब गौतम वृत्ति तो पहले था जब अहल्या को शाप मिला था, उसके बाद दशरथ जी का कहानी प्रारंभ हुआ रामायण में। रामायण में वो कहानी नहीं है कि बाद में श्राप मिला तब जाके राम जी ने उद्धार किया। ये कहानी बहुत पहले का है। गौतम ऋषि बने, उसके बाद दशरथ जी बने, जिसका सारा इंद्रिय राम प्रेम में, 10 इंद्रिय राम प्रेम में मग्न, वो राम प्राप्ति किया। और जब राम प्राप्ति किया उसके बाद वो जगत बंधु रूपी विश्वामित्र बने, जो विश्व के मित्र है। और विश्वामित्र बनने के बाद वो प्रभु राम को हृदय में धारण करते हुए सुबाहु, तारका आदि जो प्रतिष्ठा का लालच बन के आता है सामने, उन लोगों को वध किया, उन वृत्तियों को वध किया। देखिए, थोड़ा सा ही अंतर है। जब विश्वामित्र बने, विश्वामित्र राम को प्राप्त कर लिया, तब विश्व के मित्र बने, जगत गुरु बने। तो उस समय इच्छा नहीं उनके अंदर, वो लालच दिखाने के लिए विकार आता है और उसे प्रभु मारते हैं। लेकिन जब गौतम था उस समय सावधानी की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय वो कथृत अभिमान काम कर रहे थे, इंद्र था, उस समय इच्छा था, इसलिए वो इच्छा को श्राप मिलना चाहिए था। इसीलिए अहल्या को श्राप मिला और अंत में जब अंतर्मुखी हुआ तो राम आए। विश्वामित्र राम को हृदय में धारण करते हुए वो अहल्या को पाषाणत्व से मुक्ति दिया। अर्थात वही है प्रभु का परम पद, जहां साधक अंतर्मुखी हो जाते हैं। अब जब पूर्णतः अंतर्मुखी हो जाता है कोई, उसके बाद क्या होता है? वो शरीर बोध रहित हो जाता है। अर्थात अब कहानी आगे बढ़ता है विदेहराज जनक की ओर। विदेह मतलब जिसका देह नहीं है, देह नहीं है मतलब जिसका शरीर बोध नहीं है। तो पहले पाषाण उद्धार होगा, पूरे अंतर्मुखी बन के परम पद प्राप्त होगा, तो तब जाके वो पूर्णतः शरीर बोध रहित होकर जनक बनेगा। तो यही तक आज का गूढ़ार्थ विश्लेषण। आगे बताऊंगी
जनकपुरी का गूढ़ार्थ। अब थोड़ा सा सांप्रदायिकता के ऊर्ध्व जाना चाहती हूँ, सबसे क्षमा भी मांगती हूँ, क्योंकि एक संयोगवश किसी ने प्रश्न किया कि मैं अल्लाह के बारे में कुछ बोलूं, और ये तत्व अहल्या तत्व भी मुझे आज बोलना था, इसलिए प्रभु इच्छा से मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ अल्लाह, क्योंकि ये अहल्या से मिलते हैं। देखिए, ये जो अहल्या, मैंने कहा अह शब्द है प्रकाश और ल्या शब्द है पार्थिव विकार रूपी देह। तो अब ये विकार को हटा दो, जफला को हटा दो, और तो अल्लाह वो बन जाते हैं अल्लाह, अर्थात सिर्फ प्रकाश रह जाता, सिर्फ ज्ञान रह जाता। देखिए, जैसे मैंने कहा, अहल्या ने परम पद को प्राप्त किया, अंतर्मुखी जो हुआ वो पाषाण होकर राम पद प्राप्त किया। तो अल्लाह भी किसी विग्रह, किसी शिला द्वारा पूजा नहीं जाता, वो भी निराकार रूप से किसी पाषाण में ही पूजा करते हैं लोग। तो वही है परम पद, अर्थात वही राम, वही परम पद अल्लाह, वही रहीम, इसमें कोई भेद नहीं। एक परम पद ही है जो राम, वही रहीम, वही अल्लाह। अब देखिए, राम शब्द का अर्थ है आराम, परम आनंद, आराम। और आजान का मतलब देखिए, आजान, जान मतलब जिसे जो प्राण है, और वो प्राण ही आनंद है। हम सब हमारे प्राण से ही अत्यधिक प्रेम करते हैं, प्राण ही हमारा प्रिय होता है। तो उस प्राण को हम निरंतर बुलाते हैं। जैसे हम प्राण वल्लभ कृष्ण को पाना चाहते हैं, वैसे ही हर एक जीव, हर एक मनुष्य वही आनंद रूपी प्राण वल्लभ रूपी प्राण को ही पाना चाहते हैं। और वही मुसलमान तरीके से जान होकर आजान, उस जान को, उस प्राण वल्लभ को ही पुकारते हैं, इसीलिए वो आजान हुआ। अब देखिए, अहल्या जब पाषाण बने तब वो नतजानु होकर बैठे थे, तो उस पाषाण बन गए। तो वही नतजानु मतलब बैठ के, नतजानु होकर, विनम्रता, दीनता, और वो दीनता ही, वो विनम्रता ही ज्ञान का, प्रकाश का परिचय है, जो स्वर्ग को, स्वरूप को प्रकाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। वही मुसलमान भाषा में जन्नत है। तो ऐसे ही देखिए, और एक बात, जैसे अहल्या को श्राप मिला था गौतम ऋषि से, तो ऐसा रिवाज भी है मुसलमान तरीके से कि कहा गया गो हत्या। तो गो हत्या का अर्थ, मैंने गो शब्द पहले ही विश्लेषण किया कि ईश्वरमुखी इंद्रिय वृत्ति ही गो है, और इंद्रिय है गो। इंद्रिय शब्द भी गो पदवाची है। गो शब्द से इंद्रिय समझाया जाता है। तो उसी जो इंद्रिय से स्वेच्छाचार करते हैं, पार्थिव विकार की ओर खींचते हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच के प्रति खींचते हैं, उस वृत्तियों को हत्या करके, उस
गो रूपी इंद्रिय को अल्लाह के ओर ले जाना, यही है गो हत्या का तात्पर्य। देखिए, वेदों में भी कुछ ऐसे बातें हैं कि हम बाहरी तात्पर्य नहीं समझते, क्योंकि ये कर्मकांडीय का भाषा है जो निवृत्ति मार्ग में पर्यवसित है। ऐसा कई बार लिखा हुआ है, इंद्र गो हत्या किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ थोड़ी ये है कि गो हत्या किया। इसका अर्थ है स्वेच्छाचारी इंद्रिय का दमन किया और इंद्रिय को ऊपरवाला की ओर ले गया, ऊर्ध्वमुखी किया। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखिए और एक कहानी, जैसे कि जब इंद्र ने अहल्या के साथ छल किया तो गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम वीर्यहीन बन जाओ, तुम जो इंद्रियों का प्रयोग करना चाहते थे वो व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे पुरुष अभिमान, तुम्हारे भोग वासना लय हो जाए। इसीलिए एक रिवाज और भी है कि मुसलमान तरीके से जब कोई पैदा होता है किसी पुरुष, तो उसका भी पुरुष अभिमान रूपी लिंग छेदन किया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार अर्थ है। तो थोड़ा बहुत मैंने दिग्दर्शन करने का प्रयास किया मेरे गुरु के इच्छा से, और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू।